हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ा रहे थे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या चल रहा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ए था। इसका आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या क्या? अफर्मेटिव। क्या पढ़ाया गया आपको? अफर्मेटिव और निगेटिव। इसको पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आप आज पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य। अब ध्यान देंगे इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है कि आप वाक्य के अंत में वाक्य नोट लिख लीजिएगा। नोट, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए। यह अगर इसको आप नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा वाक्य गलत माना जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं इसके फार्मूले पर। फार्मूला आपको पता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या आती है? इज, एम, आर। ठीक, तो लेकिन इसमें आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा? तो उसके लिए आप वाट की वो क्या के अंग्रेजी वाट ना लिख करके आप क्या लिखेंगे? इज, एम, आर में से किसी को भी लिखा जाएगा, लेकिन वह सब्जेक्ट के अनुसार कि सब्जेक्ट है अगर एक वचन में है, ही, सी, इट है या नेम है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। अगर आई है सब्जेक्ट तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? एम। अगर यहाँ पर बहुवचन का करता है, यू, वी, दे आता है, तो वहाँ पर हम उसके पहले क्या लगाते हैं? आर। तो फार्मूला पहले बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, माने इन तीनों में से आपको एक लिखना है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, जिसको आपको पहले बताया जा चुका है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बराबर वर्ब में क्या लगेगा? ing। फर्स्ट फॉर्म में ing। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या? क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जाए, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें पता करेंगे कि रहा है तो कौन रहा है, तो क्या रहा है? निकल रहा है। अब यहाँ पर आपको मिल गया क्रिया ना। अब इसी से पूछिए कौन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? तो यहाँ पर सूर्य निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य इस संसार में केवल अकेला है। ठीक है, इसलिए इनके पहले हम क्या लगा सकते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले द
सन। अब एक सब्जेक्ट हो गया, जब सब्जेक्ट हो गया तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज। क्या लिख लेंगे, इज। तो माने इज एम आर में से एक आप क्या लिख ले, इज द सन। अब क्या हो रहा है, निकल रहा है। निकलना की अंग्रेजी क्या होती है, राइज। लेकिन जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ए वाला लास्ट का ई जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, ए हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा क्या, आईएनजी। तो हो जाएगा यहाँ पर राइजिंग, RISING। अब कहाँ निकल रहा होगा, आकाश में, माने इन द स्काई। इन द क्या हुआ, स्काई, और यहाँ पर लग गया का क्वेश्चन मार्क। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए, क्या मैं बाजार से सब्जी ला रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें खोजेंगे काम करने वाला कौन है, मैं के साथ आप जानते होंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, एम। तो लिख लेंगे क्या, एम। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब क्या कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। लाना की इंग्लिश क्या होती है, ब्रिंग। क्या, ब्रिंग। और उसमें फिर लगा लेंगे क्या, ING ना, 2 बार लग गया, BR आपको याद रखना है, 2 बार ING लिख लीजिए, ब्रिंगिंग। अब क्या ला रहा हूँ, सब्जी, माने क्या, वेजिटेबल। और कहाँ से ला रहा हूँ, बाजार से। तो बाजार से अलग हो रहा हूँ, तो अलग होने के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट, और लास्ट में क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सबका एक एक आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कभी हल करने में दिक्कत ना आए। अब जैसे कहा जाए, क्या तुम पेड़ काट रहे हो, ठीक, क्या तुम पेड़ काट रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये देखना है काम करने वाला कौन है। तो इसमें काम करने वाला तुम। तो तुम माने इसकी अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट माने यू, उसके बाद वर्ब का नंबर आता है। तो काटना, कट कट कट, तीनों फॉर्म एक जैसा होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CUT। जब ING लगाते हैं तो डबल T हो जाता है, तो हो गया क्या, कटिंग। अब क्या काट रहे हो, कटिंग ट्री। और यहाँ पर लगा क्या, क्वेश्चन मार्क। कुछ इसमें बचा नहीं। अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला आता है डबल इंट्रोगेटिव। क्या आता है, डबल इंट्रोगेटिव। आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा इसी में काम चलाएंगे, ठीक। यहाँ जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसी में हम क्या कर देते हैं, डबल। अब आप लोग लिख लीजिएगा डबल। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य था, तो ये क्या हो जाएगा, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब दो, एक तो अभी आपने पढ़ा कि इज एम आर आया, सब्जेक्ट से पहले 2 शब्द आते हैं तो वही क्या मान लिया जाता है, लगभग दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट जब पढ़ाया जा रहा था तो आपको कई तरह से आपको अनुवाद बताया गया था, तो इसमें भी आपको बताते चलते हैं जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या फार्मूला बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव का, तो इसमें कर लेंगे क्या, WH। अब अगर आपके मन में शंका हो कि WH क्या है, तो WH से व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, हाउ। अब इसमें हाउ में HOW है, लेकिन WH ही माना जाता है, माने है जरूर उसमें, ठीक।
वाट, व्हेन, क्या कहते हैं वाई, वेयर, हाउ, या फिर आप ले लीजिए हु, ले लीजिए आप विच, या फिर आप ले लीजिए whom। तो माने इन सभी शब्दों के शुरू में क्या आ रहा है, WH आ रहा है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि WH का मतलब, और उसमें जो हिंदी दिया जाएगा उसके अनुसार हम इनका अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला फार्मूला में सबसे पहले आपको लिखना क्या है, WH, उसके बाद क्या लिखना है, इज, एम, आर, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपको लिखना है अदर्स। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल कहा जाए, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक, ये सबसे पहले इसमें आपको खोजना क्या है, क्यों, माने कि इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव तुम, इससे यू बनता है, रोना का क्या होता है, वीप होता है, बचा क्या है आपका क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, WHY। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या, वाई। अब अभी जो इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव आप कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है, इज, एम, आर का प्रयोग करना है। तो कैसे आप इज, एम, आर का प्रयोग करते थे, माने जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिस टाइप का है उसी के अनुसार हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आर। आर क्यों लिखा गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई आर यू, उसके बाद बचा क्या, क्या कर रहे हो, वीपिंग, क्या हो जाएगा, वीपिंग, और हो गया क्वेश्चन मार्क। अब फिर कहा जाए, वह प्रश्न कैसे हल कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, वह प्रश्न कैसे हल कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, क्या होता है, हाउ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। अब यहाँ भी देख लेना है, रहा है कि रही है। अगर रहा है तो हम ही लिखेंगे, अगर रही है तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। फोन कोई कर रहा है, हाँ, सी। अब उसके आगे ध्यान देना है, अब सी, ही या सी लिखने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। तो ही के साथ इज लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ इज ही, क्या होगा, हाउ इज ही। अब क्या कर रहा है, हल कर रहा है, हल करना का सॉल्व, क्या होता है, सॉल्व। अब लास्ट में ई आता है, लेकिन आईएनजी जब लगाया जाता है तो ई को हटा दिया जाता है, हो जाएगा क्या, सॉल्विंग, क्या होगा, सॉल्विंग। और क्या, प्रश्न, माने सॉल्विंग द क्वेश्चन, QUESTION, ठीक, और क्वेश्चन मार्क। अब आगे हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए, वे तुम्हें गाली क्यों दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि वे तुम्हें गाली क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों का हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ क्या लिखेंगे, आर। तो वाई आर दे। अब क्या दे रहे हैं, बोले गाली दे रहे हैं। अब गाली देना, कुछ बच्चे लिखते क्या हैं, गिव कर देते हैं, क्या करते हैं, गिव। ऐसा तो नहीं आप जेब में गाली लिए हैं, एक मुट्ठी ले लीजिए, आप लगा लीजिएगा, आपको सूट करेगा। एक गाली देना एक आप वर्ब ही होता है, सीधा सीधा क्या, अब्यूज। ठीक, अब आप उसमें गिव अब्यूज ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे अब्यूज, और उसमें लगा लेंगे ING।
ना, तो वाई आर दे अब्यूजिंग। अब किसको गाली दे रहे हैं ये आपको ध्यान देना है। तुम्हें माने यू, क्या लिखा जाएगा, यू। और कुछ बचा नहीं, जब कुछ नहीं बचा तो हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ये तो हुआ आपका सिंपल वे में। अब कुछ दूसरे टाइप के हम एग्जाम्पल आपको करवाते हैं। आइए ये फार्मूला भी हटा देते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे ये वाला हु प्लस, इसमें केवल इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ए है आपका। इसमें आपको आसान क्या है कि हु माने सब्जेक्ट, यही आपका हु सब्जेक्ट भी होता है और यही इंट्रोगेटिव वर्ड का भी कार्य करता है। तो हु, उसके तुरंत बाद अब आपको इज एम आर में से ये नहीं खोजना है कि हमको इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है। प्रायः है इज का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हु उसके तुरंत बाद लिखेंगे इज, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स है। तो यहाँ पर कुछ आसानी हो गई आपके लिए। जैसे कहा जाए कि तुम्हें कौन बुला रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तुम्हें कौन बुला रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन, क्या लिखेंगे कौन। तो हो जाएगा क्या हु। अब बुला रहा है, कौन बुला रहा है वो कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए हम क्या सहायक क्रिया यूज करते हैं इज। तो यहाँ पर हो जाएगा हु इज। अब बुलाना क्या होता है कॉल, तो क्या हो जाएगा कॉलिंग। अब यहाँ पर आप पूछिए किसको बुलाया जा रहा है, तुम्हें, तुम्हें माने यू, और यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ये तो आपका कौन पर था। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में हम देख लेते हैं। एक दूसरा फार्मूला आप बनाते हैं। अभी तो आप कर लीजिएगा इस टाइप का अगर आते हैं। अब हु चला है तो उसके बाद एक और आपको बताते चलें इसी साथ में। जैसे आप लिखेंगे हूँ, ये फार्मूला के बाद एक एग्जाम्पल। अब इससे आपको आसानी हो जाएगी। हूँ प्लस क्या आएगा इज एम आर प्लस, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये देखेंगे आप लोग तो पहले जैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या है हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि राम किसको हिंदी पढ़ा रहा है। राम किसको हिंदी पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे किसको। किसको की अंग्रेजी क्या होती है whom, क्या होता है whom। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना था whom इज एम आर में से। अब सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका क्या है राम, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इज राम। अब क्या कर रहा है पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना का क्या हो जाएगा टीच, उसमें लगा देंगे ING टीचिंग। अब क्या पढ़ाया जा रहा है हिंदी, तो हिंदी को हम क्या करते हैं कैपिटल से लिखते हैं। हिंदी ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट का नाम दिया हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं कैपिटल से लिखते हैं। अब बच्चों हम अगले फार्मूला पर आते हैं। जैसे अब इसको मिटा दें, अब यहीं पर हम बना रहे हैं। जैसे कहा जाए तो विच, ये भी आपको परेशानी आती है। विच प्लस ऑब्जेक्ट, माने विच के साथ ही क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उसका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कहा जाए कि सीता कौन सी पुस्तक पढ़ रही है।
सीता कौन सी पुस्तक पढ़ रही है। अब कौन सी, अब आपको ये ध्यान देना है कि जब वाक्य में कौन सी आएगा तो उसके तुरंत बाद जो शब्द लिखा है, कौन सी के तुरंत बाद क्या लिखा है, पुस्तक है, इतना हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर आप वैसे अनुवाद करते तो वर्ब लिखते, वर्ब के बाद पूछते कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ आप पूछते, लेकिन यहाँ पर सीधा कौन सी के साथ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले विच, क्या लिखेंगे, विच। अब पुस्तक माने हो जाएगा क्या, बुक। कौन सी पुस्तक का काम खत्म हो गया, बचा सीता पढ़ रही है। ठीक है, तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सीता है तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज, हो जाएगा क्या, सीता, इज सीता। अब क्या करना है, पढ़ रही है तो पढ़ना क्या हुआ, रीड, और उसमें लगा देंगे ING और क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी टाइप का एक और है, हाँ, जैसे विच आया, विच के साथ क्या आया, ऑब्जेक्ट ना। अब एक और इसी में देख लीजिएगा आप सीधा सीधा कि हुज, ये भी बचा है जिसमें आपको दिक्कत आती है। हुज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स, माने यही वाला फार्मूला आपका लगेगा उसमें भी। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहा जाए कि वे किसकी कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें, अब जैसे कौन सी पुस्तक आप लिखे थे वैसे आप सीधा सीधा लिखेंगे किसकी कुर्सी ना। तो किसकी का अंग्रेजी आपको बताया जा चुका है, हुज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हुज, कुर्सी की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, चेयर। क्या होता है, चेयर। तो हुज चेयर। ठीक है, हम ज़्यादा इधर ही देख रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक, हुज चेयर। अब कर सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे ना। तो वे के पहले हम क्या लगाते हैं, आर, तो हो जाएगा आर दे। अब तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, एक तो प्लक भी होता है, कुछ लोग तुरंत प्लक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, प्लक, PLUCK। एक कुर्सी कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं है जिसको कि हम क्या करेंगे, पेड़ से तोड़ेंगे। ये क्या है, कुर्सी रखी है उसको हिला डुला करके क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो उसके लिए अंग्रेजी कौन सी अंग्रेजी प्रयोग की जाती है, ब्रेक, BREAK। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BREAK और उसमें लग जाएगा क्या, ING। अब क्या तोड़ रहे हैं, तो कुर्सी तो पहले ही लिखा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर केवल हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर अब आगे देखते हैं, एक आपको बचा है आपके लिए इस टेंस में, हाउ मेनी। क्या देखेंगे, हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या कहते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा जा चुका है, इसलिए केवल लिखेंगे क्या, अदर्स। क्या लिखेंगे, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कहा जाए कि बच्चे, हाँ, बच्चे कितनी किताबें खरीद रहे हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले जैसे किसकी थी, किसकी के बगल में जो लिखा था उसको हम लिख लिए, क्या कहते हैं, कौन सी लिखा था उसके तुरंत बगल में जो था उसको लिख लिए। वैसे यहाँ पर आपको मिला कितनी किताबें, तो इनका प्रयोग हम एक साथ में करेंगे। माने यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हाउ मेनी, विच या हुज के साथ प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे, बच्चे यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे चिल्ड्रेन समझ करके। ठीक है,
तो सबसे पहले लेते हैं क्या, कितनी किताबें। तो जो गिना जा सकता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी। जो नहीं गिना जा सकता है उसके लिए क्या लगाते हैं, हाउ मच। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, किताबों को गिना जा सकता है इसलिए लिखेंगे क्या, हाउ मेनी। अब किताबें हैं, किताब नहीं बल्कि किताबें, तो क्या हो जाएगा, बुक्स। अब बच्चे खरीद रहे हैं तो बच्चे एक तो है नहीं, कई, तो हम लिखेंगे क्या, आर चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, आर चिल्ड्रेन। अब खरीद रहे हैं तो माने बाई, BUY, उसमें लगा देंगे क्या, ING। तो बच्चों ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाया गया था, इसमें आपको इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बताया गया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। धन्यवाद।